Hello everyone, so I hope you are doing well. So as you all know, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एसे का कोड्स वाला जो सेक्शन है, एसे पी वाई को हम देख रहे हैं ना, उसमें से भी हम बहुत सारे कोड्स देख रहे हैं, ठीक है, विच वी कैन यूज़ फर्दर, जो हम बहुत जगह पे यूज़ कर लेंगे और उसमें से भी हम एट द एंड वी विल डिवाइज अ further strategy that what we are going to follow and how to tackle the essay paper and what should be prepared before the actual examination. Okay, so let's get started. So already I have uploaded 2 videos on that and we have completed till 20 let me just see, 2018, 2013 to 2018 tak, we have already covered, and in this video we are going to continue with 2019. And let's see, the first thing, our method is like that कि हम जो है ना philosophical issue को I have highlighted here so that we can understand the gravity of the philosophical issue and also how we can use these codes at multiple places, be it GS 1 2 3 और essay और ethics और ऑप्शनल पेपर, कहीं पे भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कोड्स को हम देखेंगे और उसका यूजेस देखेंगे कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी हैव ऑलरेडी काउंटेड दैट कि 21 जो एसेज थे वो फिलोसॉफिकल अब तक हैं, ये हम जब जस्ट काउंट कर रहे हैं सो दैट कि एट द एंड वी विल गेट अ नंबर, ठीक है। ठीक है, तो एक एक कोट वाला हमारा कलेक्शन तैयार हो जाएगा एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन रिवाइज इट। एंड ऑल्सो आई एम डूइंग द सेम थिंग, लाइक आई एम रिकॉर्डिंग इट सो दैट आई कैन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम। मैं इसी ऐसे को बार बार रिवाइज कर लूँगी और जब भी मेरे को कोई टॉपिक पे ऐसे लिखना है मैं यहीं से देख लूँ, बी इट लाइक फिलोसॉफिकल और ट्रेडिशनल। एंड ऑल्सो दीज कोट्स आई हैव टू प्रिपेयर, आई हैव टू मग अप दोज कोट्स, दैट्स वाई also one of the reason that I'm making this as online at online platform so that कि मैं इसे बार बार रेफ़र कर सकूँ, ठीक है। तो यू कैन गाइज ऑल्सो डू द सेम थिंग टू, लाइक ये आपका बर्डन कम कर देगा रिवाइज़ करने का। आप कहीं भी बैठे हो इसको सुन लो, रिवाइज़ कर लो और एक दो बार लिख के रिवाइज़ कर लो, देन यू विल बी एबल टू यू विल बी एबल टू यूज़ इट एट मल्टीपल प्लेसेस। ओके, ठीक है। तो पहला यहाँ पे था विजडम फाइंड ट्रूथ। विजडम फाइंड ट्रूथ तो सिंपल है, ठीक है, फिलोसफिकल है, सिंपल है। विजडम, अब इसमें अगर बहुत डीप डाउन ये कोट है दैट विजडम फाइंड ट्रूथ, इट मीन्स कि ट्रूथ के लिए विजडम ज़रूरी है। अब विजडम को आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, कैसे आप इंटरप्रेट करते हो, विजडम का मतलब क्या होता है। हर एक सेक्टर में विजडम अलग हो सकता है, ठीक है। आप पिस्टल पे सोचो, ठीक है, या फिर स्टेक होल्डर अप्रोच से सोचो, ठीक है। तो उस पर आप डिफरेंट डिफरेंट, जैसे इकोनॉमी में अलग हो सकता है, इन्वायरमेंट में अलग, पॉलिटिकल विजडम अलग हो सकता है, ठीक है, सोशल अलग हो सकता है, वल्नरेबल सेक्शन का विजडम को लेके अलग विजडम हो सकता है कि उनके लिए आप कुछ कर सको, कोई पॉलिसी स्कीम डिवाइस कर सको। तो सो देर आर डिफरेंट मीनिंग टू इट, ठीक है। तो ऐसे हमें डिवाइस करना है एंड ऑल्सो ये कहीं भी यूज़ हो जाएगा, सिंपल सा विजडम फाइंड ट्रूथ, ठीक है। एथिक्स में अच्छे से यूज़ हो जाएगा, ठीक है। एंड देन हमारा था वैल्यूज़ आर नॉट वॉट ह्यूमनिटी इज़, ठीक है, बट द वॉट ह्यूमनिटी वॉट टू बी। मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ हैं वो ये नहीं है, वैल्यूज़ वे नहीं जो मानवता है, मतलब ह्यूमनिटी है। वैल्यूज़ आर नॉट वॉट ह्यूमनिटी इज़ बट वॉट ह्यूमनिटी ऑट टू बी। तो बेसिकली ये भी बहुत जगह पे यूज़ हो जाएगा, एथिक्स में बहुत अच्छे से यूज़ हो जाएगा। तो जब एंड इससे में बहुत जगह पे यूज़ हो जाएगा व्हेन यू आर गिविंग कॉन्टेक्स्ट अबाउट मॉरलिटी, ठीक है, एथिक्स एंड ऑल, ठीक है। वैल्यूज़ पे आप देखोगे, वैल्यूज़ को अलग अलग सेक्टर में फिट करो। सोसाइटल वैल्यूज़ अलग हो सकती है, इंडिविजुअल की वैल्यूज़ अलग हो सकती है, ठीक है, एंड किसी इंस्टीट्यूशन की अलग हो सकती है, गवर्नमेंट की अलग वैल्यूज़ है। तो ऐसे आप डिफरेंट सेक्टर में आपको सोचना है और उसका एग्जांपल कलेक्ट करना है, ठीक है। एंड यूजेबिलिटी अगर देखा जाए तो उसकी बहुत जगह पे यूज़ करा जा सकता है। नेक्स्ट कोट है हमारा, बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज़ नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर द सोसाइटी। अगेन वही कि मेरे लिए जो बेस्ट है वो ज़रूरी नहीं है सोसाइटी के लिए तो हो, ठीक है। आप इसको कई तरीके से सोच लो कि इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे कोई चीज़ बेस्ट है तो वो ज़रूरी नहीं सोसाइटी के लिए हो, फैमिली लेवल पे हो गया, एंड देन इंस्टीट्यूशन लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है, एंड डिफरेंट सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, इन्वायरमेंट सेक्शन में, कंट्री लेवल पे हम सोच सकते हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पे सोच सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है। अब तो ये ऐसे हम सोच सकते हैं। अब इसको भी हम बहुत जगह पे यूज़ कर लेंगे, जैसे एथिक्स, ठीक है,
एथिक्स में यूज़ हो जाएगा आराम से, एसे में अगेन यूज़ हो जाएगा, गिविंग रेफरेंस टू individualism and societal norms and individual norms and all, individual value and societal norms। तो ऐसे कुछ दिखाने में हम इसको यूज़ कर लेंगे। GS 1 2 3 में सोसाइटी में अच्छे से यूज़ हो जाएगा, ठीक है, और सोशल जस्टिस में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत जगह पे यूजेस हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। एंड देन जैसे अब ये तो बहुत ज़्यादा है कि करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। ये बहुत मतलब बहुत जगह पे यूज़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे एथिक्स में यूज़ हो जाएगा, जैसे व्हेन कोई सिविल सर्वेंट, एथिक्स में भी केस स्टडी पार्ट में जब भी कोई केस स्टडी सॉल्व करनी है सिविल सर्वेंट से रिलेटेड, कोई इनिशिएटिव लेना है, ठीक है, या एथिकल डिलेमा है, ठीक है, सिविल सर्वेंट को लेके, तो उसमें आप देखो कि भाई करेज टू एक्सेप्ट, पहले अगर कोई गलती है मतलब या फिर कोई मिस्टेक है पहले तो एक्सेप्ट करो, फिर डेडिकेशन टू इम्प्रूव वो करा जा सकता है। या कोई स्कीम को लेके कोई इनिशिएटिव लाना है किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, देन पहले तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है, स्ट्रेटजी डिवाइस करो, फिर डेडिकेटेड रहो थ्रू आउट दी जर्नी एंड देन यू विल बी सक्सीड, ठीक है। तो ये है। और इसके सेक्टर में जैसे इन्वायरमेंट को लेके है, पहले तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं, द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन, सेंसिटिविटी ऑफ द नेचर एंड ऑल, सो पहले तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर वी हैव टू डिसाइड लाइक डेडिकेटेड एफर्ट्स लाने पड़ेंगे फ्रॉम द इंडिविजुअल लेवल टू सोसाइटी टू गवर्नमेंट टू इंस्टीट्यूशन एंड ऑल दोज सेक्टर्स, ठीक है। तो उस वहाँ पर डेडिकेशन आएगा, फिर हम जाके को सक्सीड हो सकता है। जैसे इसमें सक्सेसफुल एग्जांपल में इन्वायरमेंट सेक्शन में हम देख सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स दैट हैज़ बीन सीन सो फार, ठीक है। तो वो चीज़ है, ऐसे हम बहुत तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। तो एंड इसका अगर हम देखा जाए तो ये हमारा यूजेस अगर देखा जाए तो कहीं पे भी यूज़ हो जाएगा। जब भी आप किसी स्कीम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, किसी नॉर्म्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, जैसे GS 1 में भी आ गया, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में बहुत जगह पे यूज़ हो जाएगा। इन्वायरमेंट में जैसे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में जो इनिशिएटिव से वे फॉरवर्ड है, या क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि वाई द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड डिफरेंट कंट्रीज़ आर नॉट एबल टू सेट अ गोल और हैव कंबाइंड एफर्ट, तो उस सेक्शन में आप यूज़ कर सकते हो। तो बहुत जगह पे यूज़ हो जाएगा, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। तो ये है। एंड देन यहाँ पे सेक्शन बी में यहाँ पे कोई भी फिलोसफिकल कोड नहीं है, ये सब थीम बेस्ड है। जैसे अब देखो IR का है, साउथ एशियन सोसाइटीज़ आर वुवन नॉट अराउंड द स्टेट बट अराउंड दियर प्लूरल कल्चर एंड प्लूरल आइडेंटिटी। नेग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया आर रीजन्स फॉर इट्स बैकवर्डनेस, ठीक है। तो ये देखो प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन पे पूछा है। बायस्ड मीडिया इज़ अ रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। एंड देन राइज ऑफ AI। अब ये आई डोंट नो वाई बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे क्वेश्चन अगेन रिपीट हो सकता है, बिकॉज इस टाइम पे यू हैव सीन कि ये जो डीप सीक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो वो उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा मतलब इनक्रीज़ किया जा रहा है। इवन दो ट्रम्प और जो US में इसको लेके बढ़ा जा रहा कंसर्न है एंड ऑल, ठीक है। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है डीप सीक, तो इस पर पूछा जा सकता है, अगेन रिपीट हो सकता है, किसी भी पेपर में रिपीट हो सकता है, नॉट जस्ट इन एशिया बट GS 1 2 3 4 कहीं भी रिपीट हो सकता है। द थ्रेट टू, यहाँ पे है राइज ऑफ AI, द थ्रेट टू जॉबलेस फ्यूचर टू और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी थ्रू री स्किलिंग एंड अप स्किलिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2019 का। अब हम 2020 का देखते हैं। अब तक हमने कितने फिलोसफिकल कोड काउंट किए हैं, 25। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा फॉर्मेट चेंज हो। तो यहाँ से देखो बहुत सारा मतलब चार, सेक्शन 1 का तो चारों क्वेश्चन फिलोसफिकल है और सेक्शन B में भी 2 क्वेश्चन है। तो लेट्स सी, लाइफ इज़ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। सो ये बहुत जगह पे यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी क्रिटिसाइज़ करना है, ठीक है, एफर्ट्स को, और इन्वायरमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे से यूज़ हो जाएगा, ठीक है, कि लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन बीइंग ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, ठीक है। बेसिकली ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमन के बीच का एक लंबा सफ़र है। तो बहुत जगह पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसे में अगर डिवाइस कर सकें, मतलब इसको अगर ब्रेन स्टॉर्म किया जाए तो व्हाट वी कैन
सी हेयर, पहले तो कीवर्ड देखो, बी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है, इट मीन्स कि किसी पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है, अगर एक एस्पेक्ट में देखें। दूसरा ह्यूमेन, सो ह्यूमन होना अलग चीज़ है और ह्यूमेन होना अलग चीज़ है। सो ह्यूमन, वही ह्यूमन होना अलग चीज़ है बट ह्यूमेन होना अलग चीज़ है, ठीक है। हर एक मतलब ह्यूमेन होना मतलब सिंपैथी एम्पैथी, मतलब जब तक उसके अंदर कोई वैल्यू ना हो, पॉजिटिव वैल्यू, मोरलिटी ना हो, एथिक्स ना हो, ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। एंड देन माइंडफुल मैनिफेस्टो इज़ द कैटलिस्ट टू अ ट्रैंक्विल सेल्फ, मतलब विचार परक संकल्प स्वयं के शांत चित्त रहने का उत्प्रेरक है। माइंडफुल मैनिफेस्टो इज़ द कैटलिस्ट टू ट्रैंक्विल सेल्फ, ठीक है, ओके। सो ये भी एक फिलोसॉफिकल कोट है, ठीक है। तो इसको भी हम अगेन पिस्टल से अगर देखा जाए तो पिस्टल से काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। 6 डायमेंशंस आपको मिल गए, 6 डायमेंशन, एंड देन एक डिसेंट इंट्रो एंड एक डिसेंट कंक्लूजन, आपका 10 to 12 पेजेस हो जाएगा इसमें, ठीक है। देन सिप डू नॉट, यहाँ से देखो, सिप डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, सिप सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम। अब ये है, अब इसको अगर देखा जाए तो बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हो, ऐसे में तो हो ही जाएगा, एथिक्स में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इवन जीएस में यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो जीएस में कैसे यूज़ करोगे, लेट मी टेल यू। जैसे जीएस में, जीएस 1 में अगर देखा जाए तो जीएस में जैसे करप्शन हो गया, ठीक है, जीएस 2 में करप्शन पे है, ठीक है। तो वहाँ पे यूज़ कर लोगे आप कि सिप डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, सिप सिंक्स बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम, ठीक है। करप्शन वहाँ पे है, जैसे किसी सिविल सर्वेंट को लेके है, तो आपके अराउंड कितने भी लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी मतलब ऐसा बोला जाता है कि आपके चरित्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट तब प्रभाव पड़ेगा जब आप भी वो चीज़ करने लग जाओ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, एथिक्स में तो यूज़ ही हो जाएगा, सिविल सर्वेंट को लेके बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। इवन इससे में ऐसे हम इस चीज़ को तोड़ सकते हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स में इस ऐसे को तोड़ सकते हैं। सिप कि कब ऐसा होता है, सिप डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम। अब ऐसे कौन कौन सी सिचुएशन है इसमें बताएंगे, फिर हम सिप कब ऐसा होता है कि जब वाटर गेट्स इनटू देम, ठीक है, तो उससे क्या होता है, क्यों होता है, क्या हम कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ हम चीज़ों पे वो बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, ठीक है, तो ये भी था, simplicity is the ultimate sophistication. And then next है हमारा culture is what we are, civilization is what we have। तो यहाँ पे देखो ये भी एक चीज़ है, इसको हम GS1 में आराम से यूज़ कर सकते हैं, सोसाइटी वाले पार्ट में, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में भी हम यूज़ कर सकते हैं, इवन कंक्लूजन देना हो अगर आर्ट एंड कल्चर में, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, कल्चर इज़ व्हाट वी हैव एंड सिविलाइजेशन इज़ व्हाट वी आर एंड व्हाट वी हैव। एंड देन हमारा नेक्स्ट है, देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज़ मीनिंगलेस। तो बेसिकली यहाँ पे है कि दोनों एक दूसरे पे एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरलिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस मीनिंगलेस, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको हम बहुत जगह पे यूज़ कर लेंगे, इवन ये जीएस पेपर में आराम से यूज़ हो जाएगा यार, GS3 में आराम से इकोनॉमी वाले में यूज़ कर लो तुम, ठीक है, कि सोशल जस्टिस। GS1 में सोसाइटी वाले में यूज़ कर लो, GS3 में, GS2 में, एंड GS2 में भी बहुत जगह पे यूज़ हो जाएगा। सोशल जस्टिस का डायरेक्ट टॉपिक ही है, तो उसमें वल्नरेबल सेक्शन को जब डील कर रहे हो, पॉवर्टी को डील कर रहे हो, तो उसमें हम ये चीज़ दिखा सकते हैं। देन अभी पैट्रियार्की पे है, पैट्रियार्की इज़ द लीस्ट नोटिस्ड येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन थीम पे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑलरेडी हमने 31 फिलोसफिकल कोट्स को कलेक्ट किया है, अब यहाँ पे 32, यस। नेक्स्ट है इसमें देखो, यहाँ पे सारा का सारा 2021 में सारा का सारा जो है फिलोसफिकल नेचर का था। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। मतलब यही है कि जो सेल्फ डिस्कवरी की जो प्रक्रिया है, अब वो टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन हो गई है, ठीक है।
मतलब टेक्नोलॉजिकली हम अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी के उसमें पार्ट में रखते हैं, प्रोसेस में रखते हैं। तो बेसिकली देखो कितने अच्छे से कनेक्ट किया है कि कैसे टेक्नोलॉजी आज के सोसाइटी में लोगों को अफेक्ट कर रही है, ठीक है, क्या उनका रिलेशन बन रहा है वहाँ से। एंड देन आता है हमारा योर परसेप्शन ऑफ मी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज़ एन अवेयरनेस ऑफ मी। इसका क्या मतलब है, आपकी मेरे बारे में जो भी धारणा है आपकी सोच दर्शाती है, ठीक है। योर परसेप्शन ऑफ मी इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ योर, सही बात है। आपके प्रति मेरी जो प्रक्रिया, माई रिएक्शन टू यू इज़ एन अवेयरनेस ऑफ मी। तो कितना अच्छा कोट है ये, बहुत जगह पे यूज़ हो जाएगा, एथिक्स में अच्छे से यूज़ हो जाएगा, एसे में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। योर परसेप्शन ऑफ मी इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज़ एन अवेयरनेस ऑफ मी, ठीक है। नेक्स्ट, फिलोसफी ऑफ वांट लेस इज़ यूटोपिया वाइल मटेरियलिज्म इज़ अ कैमरा। इसका मतलब है इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श यूटोपिया है। मतलब सही बात है, ये फिलोसफी ऑफ जो वांटलेसनेस है कि भाई कोई इच्छा ही नहीं है, ये एक यूटोपिया दिखता है आज के समाज में, ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है। वाइल मटेरियलिज्म इज़ अ कैमरा, मतलब भौतिकता जो है एक माया है, ठीक है। तो दो एस्पेक्ट है, देखो एक ये वाला एस्पेक्ट है और एक ये वाला एस्पेक्ट है, ठीक है। तो इसको भी बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं। द रियल इज़ रैशनल एंड द रैशनल इज़ रियल, ये तो बहुत जगह पे यूज़ हो जाएगा। द रियल इज़ रैशनल एंड रैशनल इज़ रियल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, हैंड हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, ठीक है। ये क्या है, पालना जो है झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब वही जिनके जो काम करता है, जो इंसान वो करता है, उसी के ऊपर जो है बागडोर होती है, जिम्मेदारी होती है, ठीक है। जो कुछ कर ही नहीं रहा है तो उसके ऊपर क्या ही है, ठीक है। देन व्हाट इज़ रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज, ये कितना अच्छा कोट है। रिसर्च जो रिसर्च होती है वो ब्लाइंड डेट है विथ नॉलेज, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकेंड एज फार्स। इसका क्या मतलब, इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में। भाई इसका मतलब मेरे को नहीं समझ में आया, प्रहसन क्या होता है। देन इसको हम बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं, हिस्ट्री में ही यूज़ कर सकते हैं, एसे में यूज़ करते हैं, एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री का किसी भी चीज़ का हिस्ट्री हो सकता है ना, आप जरूरी नहीं हिस्ट्री सब्जेक्ट में ही जाओ। किसी स्कीम की हिस्ट्री हो सकती है, किसी जो अच्छा कोई बेस्ट प्रैक्टिस है, या फिर कोई इनिशिएटिव है, कुछ भी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, नॉल है, सो वो चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। देर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑलवेज, लाइक सर्वोत्तम जो कार्य प्रणाली से बेहतर कार्य प्रणालियाँ भी होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है वही। एंड देन यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये 39 हो गया ना। नेक्स्ट हम 2022 में आ गए हैं, ठीक है। हाँ 2 में हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें कि 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, जैसे ये हमारा तो थीम पे था, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडी फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस, तो सिंपल है, ठीक है, मतलब थीम बेस्ड है। नेक्स्ट है, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये पोएट्स पे था। हिस्ट्री इज़ अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वोन बाई साइंटिफिक मैन ओवर अ रोमांटिक मैन, ठीक है। इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रोमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। देन अ शिप इन हार्बर इज़ सेफ बट दैट इज़ नॉट व्हाट शिप इज़ फॉर, ठीक है। जिस अगर शिप अगर हार्बर में है वो सेफ़ है, ठीक है, बट उसका वो मोटिव ही नहीं है, उसका वो मतलब काम ही नहीं है कि हार्बर में सेफली खड़े रहना, ठीक है। तो इसको कई तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये, एंड देन द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज़ शाइनिंग, ठीक है। तो बेसिकली मतलब हर एक काम करने का एक प्रॉपर टाइम होता है, ठीक है। आप उसी टाइम पे उस चीज़ पे करोगे तो फिर रिजल्ट आएगा, बट अगर टाइम चला गया, सिचुएशन चली गई, तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये भी मतलब बहुत अच्छा कोट है, इसको भी बहुत जगह पे यूज़ कर लो। तो यू कांट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, सही बात है कि आप एक जो गलती कर चुके हो, ठीक है, तो वो अब उस गलती को सुधार नहीं सकते हो, ठीक है। या फिर किसी भी सेंस में इसको ले सकते हैं, जैसे यू कांट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, आपने कोई एक्शन लिया बट वो रॉन्ग गलत हो गया या अच्छा हो गया, तो आप वो फर्दर जाके इम्प्रूव नहीं कर सकते, वो घटित हो चुका है, ठीक है। देन अ स्माइल इज़ द चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज़,
ठीक है। नेक्स्ट है जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डजेंट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज़ टू बी राइट। मतलब आपके पास चॉइस है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी सब सही है। देन हमारा है 46, ये हमारा 47, 48, 49, 50। अब यहाँ पे देखो ये हमारा है थिंकिंग इज़ लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज़ एन अपोजिट टीम। मतलब ये है चिंतन एक तरह का गेम है, मतलब खेल है, या तब तक प्रारंभ नहीं, तब तक बिगिन नहीं हो सकता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। तो इट मीन्स कि जो जो अब अगर इसका जो वर्डली मीनिंग है जो इसमें लिखा हुआ है उसी से सोचने की कोशिश करें तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि जब भी आप कुछ चीज़ सोचते हो तो उसका एक अपोजिट थिंकिंग जरूर आपका मन बोलता है, ठीक है, नहीं यार ऐसा होगा वैसा होगा। जब तक ये नहीं होगा ना तब तक मतलब आपकी थिंकिंग का जो एक्चुअल मीनिंग ही नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब तक कोई आपको क्रिटिसाइज़ ना करे तब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग आप या जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वही नहीं आ पाएगा, डिज़ायर्ड डिसीजन है वो नहीं ले पाओगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ का मतलब है। Then visionary decision making happens at the intersection of intuition and logic। तो विजनरी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इंट्यूजन एंड लॉजिक का इंटरसेक्शन है, ठीक है। इंट्यूजन एंड लॉजिक का इंटरसेक्शन है, इंट्यूजन आना चाहिए और लॉजिक लगना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो मल्टीपल टाइम यू हैव सीन कि बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बहुत सारे मार्केट में मटेरियल्स हैं, बट यू हैव टू चूज़ अकॉर्डिंग, यू हैव टू चूज़ व्हाट सूट्स यू, ठीक है। सो योर इंट्यूजन एंड योर लॉजिक ये लगता है कि आपने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है कि हाँ मुझे ये चीज़ फॉलो करना है, इतने दिन में ये करना है, उसके लिए मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी, या किसी ने मुझे कुछ रिकमेंड किया है, या किसी कोई टॉपर है जो इस सब्जेक्ट को लेके मतलब उन्होंने टॉप किया, तो क्या ये लॉजिक लगाता है कि ये नंबर, ये कोई ऑप्शनल पेपर है जो नंबर ज़्यादा देता है, या जो भी स्ट्रेटजी आप बनाते हो वो लॉजिक हो गया। इंट्यूजन हो जाता है कि एक आपका इनर सेल्फ जो बोलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है विजनरी डिसीजन मेकिंग, यहीं से आती है, ठीक है। नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट, मतलब सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं, ठीक है। नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट, ठीक है, वॉन्डरर होना चाहिए, वॉन्डरर, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन दी मंडेन। मतलब रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है, ओके। इंस्पिरेशन ऑफ क्रिएटिविटी, जो इंस्पिरेशन होता है क्रिएटिविटी का, स्प्रिंग फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मंडेन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 50 हो गया ना, नेक्स्ट है हमारा 51, 52, 53, 54, ठीक है। देन इधर हमारा गर्ल्स आर वेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शन, बॉयज़ आर डिमांड। मतलब ये लड़कियां बंदिशों के और लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं, ठीक है, सही बात। एंड टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन्स, मतलब दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं। गर्ल्स आर वेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस, बॉयज़ आर डिमांड, बॉयज़ विथ डिमांड्स, टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन, ठीक है। एंड देन मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, गणित ज्ञान का संगीत है। अब यहाँ पे देखो, अब मैथमेटिक्स यहाँ लिखा है ना, इस वाले जो फ्रेज़ को आप कहीं भी यूज़ कर लो, इज़ द म्यूज़िक ऑफ रीज़न। अब मैथमेटिक्स हो गया, या फिर कोई अच्छी चीज़ जो पॉजिटिव बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है उसको आप यहाँ पे रखो और उसको ऐसे यूज़ कर सकते हो लिख के, एक अच्छा सा फ्रेज़ बन जाएगा। कंक्लूजन में यूज़ कर लो, कहीं भी यूज़ कर लो, ठीक है। अ सोसाइटी दैट हैज़ मोर जस्टिस इज़ अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। ये किन्हीं का कोट है, मेरे को अभी याद नहीं आ पा रहा है, बट कौन बोला है इसके बारे में आई कांट रिकॉल राइट नाउ, बट ये बहुत अच्छा कोट है भाई। अ सोसाइटी दैट हैज़ मोर जस्टिस इज़ अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी, ठीक है। देन एजुकेशन इज़ व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज़ फॉरगेटन व्हाट वन हैज़ लर्नड इन स्कूल, ये आइंस्टीन का कोट है। एजुकेशन इज़ व्हाट remains आफ्टर वन हैज़ फॉरगेटन व्हाट वन हैज़ लर्न इन स्कूल, ठीक है। अब नेक्स्ट है, दिस वन इज़ लास्ट की, अब जो अभी जो लेटेस्ट 24 वाला पेपर हुआ उसमें देखें क्या है। लेट मी जस्ट काउंट। सो 54, 54, 56, 57, 58, 58, 59, 60 एंड 61, ठीक है। तो यू कैन सी गाइज की 60 लगभग अराउंड 60 के अराउंड आपके पास कोट्स
यहाँ पे मिल गया। एंड इसी को आप बार बार लिख के याद करके या सुन के यही वीडियो को आप इसको बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हो। ये एक वैल्यू एडिशन का काम करेगा, ठीक है। इन्हीं का ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कर सकते हो। तो इससे के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा फिर कि आप ये टॉपिक लिया उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं अपने सेट पैटर्न पे, जो भी आपने पैटर्न बनाया है, जो भी स्ट्रेटजी बनाया है कि कैसे मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखना है, कैसे ओवरव्यू लिखना है, कैसे कैसे सेक्शंस में हमें फर्दर उसको तोड़ना है, ठीक है, किन किन डायमेंशन में, ठीक है। तो वो चीज़ है। लेट्स सी यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोसीड्स सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोसीड्स सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम, देन द एम्पायर ऑफ फ्यूचर विल बी emphasize of the mind. Empire of the future will be emphasize. The empire of the future will be empire of the mind. Empire of the future will be empire of the mind. भविष्य के समाज मस्तिष्क के साम्राज्य होते हैं, ओके। भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होते हैं, ठीक है। देर इज़ अ नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ अ पाथ, ठीक है। सिंपल सा भाई, देर इज़ अ नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द पाथ। एंड देन आता है हमारा द डाउटर इज़ अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। प्रश्न पूछने वाला है विज्ञान का सच्चा सिपाही होता है। द डाउटर इज़ द ट्रू मैन ऑफ साइंस, ठीक है। इसीलिए कहा गया प्रश्न पूछना, क्वेश्चन करना अच्छा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सोशल मीडिया इज़ ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसे बोलते हैं, एमंगस्ट द यूथ प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। तो फोमो के बारे में लिखा है, देखो सोशल मीडिया अगेन आ गया, थीम बेस्ड। देन नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर, ठीक है। तो ये चीज़ वही है कि जो ये आई थिंक ये भी किसी का कोट है, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, बट ये चीज़ बोली है, ऑल आइडियाज़ हैविंग लार्ज consequences आर ऑल्सो सिंपल, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज़ लेस दैन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। सो ये सही बात है, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज़ लेस दैन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। सो ऑल आइडियाज़ हैविंग लार्ज consequences आर ऑलवेज सिंपल, सही बात है। जो बहुत बड़ी चीज़ें, अब इसको रिलेट करके अपने यूपीएससी से देख लेते हैं। जैसे इसमें हम सोचते हैं कि जो भी इसका लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं बहुत ज़्यादा, कि मतलब बड़े गोल को अचीव करना है तो उसमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, अपनी छोटी छोटी आदतों को चेंज करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा PYQ डिस्कशन। अब इसमें से ये जो 60 कोड्स है ना, इसको गाइज अपने एक पीस एंड पेपर लो, एक A4 साइज़ का पेपर लो, उसमें लिखो सारे और उसको अपने वॉल पे चिपका दो। एंड जिससे कि रोज़ रोज़ देखते 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 आप इससे गो थ्रू हो जाओगे और इसको यूज़ करने लग जाओगे बहुत जगह पे। एंड इस पर अब हाँ, इस पे जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करते रहो टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इससे लास्ट में बहुत इजी हो जाएगा इसे को टैकल करना, ठीक है। आई थिंक गाइज दिस पेपर ऑल्सो डिमांड्स ड्यू रिस्पेक्ट जो हमें अदर पेपर को देते हैं, बिकॉज ये ऑल्सो 250 मार्क्स का है, ठीक है, जितना एक GS का पेपर होता है। इसलिए डोंट इग्नोर दिस पेपर, ठीक है। तो हम स्ट्रेटजी की बात कर लें। जैसे कि हमने देख लिया कि अगर 61 जो फिलोसफिकल टॉपिक हुए हैं, अगर हम 2014 से भी जोड़ें तो 14 से 24 हमारा 11 साल हो गया। एंड 2013 में 4 क्वेश्चन आए थे, तो 11 × 8 ये 88 हो गया, और +4 तो ये हमारा हो गया 92। सो 92 जो एसए का क्वेश्चन है वो हमने देखा, जिसमें से हमने देखा कि 61 जो है फिलोसफिकल आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटीज़ किसकी है, फिलोसफिकल अभी रिपीट होंगे, ऑल्दो कम हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, रिपीट होगा, फिलोसफिकल रिपीट होगा। एंड ऑल्सो आई विल टेल यू कि जो फिलोसफिकल इशू हैं उनको टैकल करना, अगर आप समझ गए ना, उसको इंटरप्रेट कर लिया अच्छे से, तो उसको टैकल करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो ओपन एंडेड है, ठीक है। उसमें एग्जामिनर को पर्टिकुलर डेटा फैक्ट डिमांड नहीं करता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट इट। बट जो थ्योरेटिकल है उस पर थीम पे आपको स्पेसिफिक डेटा फैक्ट्स इनिशिएटिव्स याद होने चाहिए। सो दैट्स वाई प्रैक्टिस लॉट। आई एम नॉट सेइंग कि इसको इग्नोर कर दो, बट इस पर ध्यान दो, एंड इट कैन बी
मैनेज्ड वेल, ठीक है। तो फिलोसफिकल इश्यूज़ को टैकल किया जा सकता है। हफ्ते में 2 दिन, मतलब 1-2 दिन जब भी पढ़ने मन लगे तो उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, रफ पेपर लो, उसमें लिखो कि अच्छा ये चीज़ होगा तो मैं ये लिखूँगा, ये एटीट्यूड लिखूँगा, ये लिखूँगा। ज़रूरी नहीं पूरा पूरा ऐसे पेपर ही लिखना, बिकॉज हर माइंड जो होता है हमारा वो हमेशा रेजिस्ट करता है कि नहीं यार 1 घंटे 2 घंटे कैसे लिखेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना इज़ वेरी ईजी, म्यूज़िक लगा लिया और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई यू कैन टैकल द ऐसे पेपर। इससे क्या होगा कि आपका जो इस सब्जेक्ट से टच नहीं छूटेगा, और जब फ्री हो जाएगा तो इट विल बी वेरी इजी टू टैकल दिस पेपर विथ मिनिमम एफर्ट, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियोज़। सो वी विल डिस्कस, लाइक धीरे धीरे करके हम एक एक ऐसे भी डिस्कस करेंगे, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखेंगे, बहुत सारे एनेक्डोट डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज, थैंक यू।